जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु के अनुग्रह से हम सभी लोग सुरक्षित हैं और एक बार फिर से हमें एक अवसर मिला है कि हम एक दूसरे से वचन के माध्यम से बात करें। बीते समय की तमाम सारी आशीषों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज का वचन प्रियो हमसे क्या बात करना चाहता है, हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसका 2 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, वचन में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के निज धन हैं। परमेश्वर ने हमें अपना निज धन बनाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यानी यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान होने को भेजा। प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें परमेश्वर ने प्रेम किया है। हमसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। हमें अपना निज धन बनाने के लिए, निज संपत्ति बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। वचन के अनुसार लिखा हुआ है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और उसी प्रेम के खातिर अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया ताकि हम बचाए जा सके। और यहाँ वचन में अभी मैंने पढ़ा, परमेश्वर ने अपना निज धन बनाने के लिए अपने पुत्र को भेजा। हम परमेश्वर के निज धन हैं। प्रियो, आकाश और पृथ्वी यानी इस सारी कायनात की सृष्टि परमेश्वर ने की। हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर के द्वारा ये सारी वस्तुएं बनाई गईं। तो इस समय वचन में हम इस बात को देखते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, उसके बावजूद परमेश्वर ने अपना निज धन बनाने के लिए किसे चुना? तमाम वस्तुओं को नहीं, तमाम जो बनाई हुई उसकी चीज़ें थी उसको नहीं, बल्कि हमें अपना निज धन बनाने के लिए हमको चुना है उसने। निज धन, हम परमेश्वर के क्या हैं प्रियो? निज धन है। क्योंकि प्रभु ने मनुष्य को यानी हम सबको अपनी सांस को फूंक कर अपनी समानता में बनाया। हम जानते हैं आदम को मिट्टी का पुतले के रूप में बनाकर आदम बनाया और उसके अंदर सांस को फूंका। प्रियो, आदम को परमेश्वर ने अपनी सांस फूंक कर बनाया, हम सभी लोग जानते हैं, और एक पसली निकालकर फिर हवा को बनाया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, हम उसकी हाथों की रचना है। परमेश्वर के हम निज धन हैं। निज धन का मतलब हमें प्रभु यीशु ने अपने लहू से खरीद लिया है। यीशु मसीह का लहू कतरा कतरा करके बहा और उस लहू की कीमत देकर हमें प्रभु ने खरीदा है। हम प्रभु के निज धन हैं। जैसे कि जब हम बाजार से कोई भी वस्तु यानी किसी भी चीज़ को हम खरीद कर लाते हैं, पैसे देकर, दाम देकर, कीमत देकर, कुछ भी कह सकते हैं, यानी हम उसके लिए पैसा देते हैं, कीमत देते हैं।
जब हम कीमत देकर उस वस्तु को अपने घर ले आते हैं, वो हमारी हो जाती है। फिर हम उसे अपने तरीके से इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। प्रियो, इसी प्रकार प्रभु भी अपने तरीके से हमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रभु ने अपने बेशकीमती लहू से हमें खरीदा है, कीमत दी है, बलिदान दिया है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए प्रियो कि हम परमेश्वर के निज धन हैं। निज धन, जैसा मैंने अभी बताया कि जब हम कीमत देकर किसी चीज़ को, किसी वस्तु को अपने घर ले आते हैं, वो हमारी हो जाती है। प्रभु ने अपने लहू की कीमत देकर हमें खरीद लिया है। प्रियो, हम संसार के नहीं हैं, हम प्रभु के हैं, हम यीशु मसीह के हैं, यीशु मसीह के धन हैं, संपत्ति हैं, जैसा कि वचन में लिखा हुआ है। हम प्रभु के क्या हैं? निज धन बनाने के लिए, निज धन बनाने के लिए उसने क्या किया? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, निज धन। हमें अपने आप को पूरी तौर से प्रियो प्रभु को दे देना चाहिए, ताकि हमारा जीवन प्रभु में, प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे बढ़े। प्रियो, जब हम अपनी इच्छा के अनुसार इस संसार में चलते हैं तो हमें धोखा भी मिलेगा, हमें दुख भी होगा, हमें कष्ट भी होगी, हमें परेशानियां भी होंगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जब हम अपने ढंग से चलेंगे, क्योंकि हम अपने आप में अपना डिसीजन उतना बेहतर नहीं ले सकते जितना परमेश्वर के द्वारा हम ले सकते हैं। प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी आत्मा से बात करता है, और परमेश्वर जब हमारी आत्मा से बात करता है तो हमें सही रास्ता दिखा देता है। वो वचन के माध्यम से बात करता है। वो जब हम वचन पढ़ते हैं प्रियो, तो वचन हमसे बात करता है। हमें सही रास्ता जब मिल जाता है और जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, वचन परमेश्वर की आवाज़ है प्रियो, और जब हम उस पर चलते हैं तो प्रियो हमें ठोकर नहीं लग सकती, हम गिर नहीं सकते। इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर को दे देना है, ताकि हम उसमें सुरक्षित रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। प्रियो, पृथ्वी की जितनी भी वस्तुएं परमेश्वर ने बनाई, और परमेश्वर की दृष्टि में वो सब क्या हैं? जो भी वस्तुएं हैं, चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो हम मनुष्य इस्तेमाल करते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में कुछ नहीं है। दुनिया का धन दौलत, रुपए पैसा, ये सब परमेश्वर की दृष्टि में, बहुत सारी सुख सुविधाएं की चीज़ें परमेश्वर की दृष्टि में एक धूल के समान है। वचन कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर दृष्टि करके देखता है, निज धन के रूप में हम लोगों को, यानी परमेश्वर में जो विश्वास रखते हैं, प्रभु में जो विश्वास रखते हैं, प्रभु के डर में रहते हैं, प्रभु के भय में रहते हैं, उन लोगों पर जब हमारा परमेश्वर दृष्टि करता है इस पृथ्वी पर, और हम निज धन के रूप में उसे जब नज़र आते हैं कि हाँ, ये परमेश्वर का डर मानता है या मानती है करके, प्रियो, परमेश्वर बड़ा आनंदित होता है। स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है इस बात को लेकर, इसलिए कि संसार की हर एक वस्तु से बढ़कर परमेश्वर ने हमको चुना है। वो हमसे प्रेम करते हैं, जैसा वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें अपना निज धन बनाया है, निज धन। इसलिए वचन ये बताता है, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हम प्रभु के धन हैं,
और प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर है। सच में प्रियो, वचन के अनुसार हम जो प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रियो, हम सब क्या हैं? परमेश्वर का धन है। जैसे वचन में लिखा हुआ है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। और अभी शुरू में मैंने व्यवस्था विवरण में पढ़ा कि परमेश्वर ने अपना निज धन बनाने के लिए, निज संपत्ति बनाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। तो हम परमेश्वर का निज धन है, और जब हम उसका निज धन है तो परमेश्वर की दृष्टि हम पर लगी रहती है। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हमारा परमेश्वर क्या है? हमारा परमेश्वर महान है प्रियो। वो हमसे प्रेम करता है। वो हर पल अपनी दृष्टि पृथ्वी पर, यानी हम लोगों पर, अपने निज धन पर लगाए रहता है। हम उसका निज धन है प्रियो। इस बात को ध्यान रखें कि ये हमारा जीवन अपना नहीं है, ये यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया है। वचन ये बताता है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। और प्रियो, हम परमेश्वर के धन हैं, परमेश्वर का मन हम पर लगा रहता है। और जब परमेश्वर हमें अपने दृष्टि से देखते हैं और जब हम उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हुए पाए जाते हैं, प्रार्थना करते हुए पाए जाते हैं, आनंदित रहते हुए पाए जाते हैं, मगन रहते हुए जब वो हमें देखता है, धन्यवाद देते हुए प्रभु जब हमें देखता है, सच में वो आनंदित होता है, स्वर्ग में आनंद होता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय जयकार हमारे मुंह से निरंतर होती रहे प्रियो। इस बात की खुशी हमें होनी चाहिए, इस बात से हमें आनंदित होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमें अपने निज धन के रूप में देखता है। इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषें आपके और हमारे जीवन में हो। हम जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाएं, कभी हम पीछे मुड़ के ना देखें। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे और यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर के हम निज धन हैं और हमेशा प्रभु की दृष्टि हम पर लगी रहती है। इसलिए हम अपने आप को सदैव ऐसे रास्ते पर ले जाएं जहाँ देखकर परमेश्वर आनंदित हो, जहाँ देखकर हमें परमेश्वर खुश हो। जब हमारे बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो हम बड़े आनंदित और खुश होते हैं। इसी प्रकार जब परमेश्वर हमें देखे तो वो भी आनंदित हो। आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु, आपने बीते समय से लेकर हम सबको अपने लहू की सुरक्षा दी है। आने वाले समय के लिए प्रभु हम अपने आप को, अपने भाई बहनों को, बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, अपने बुजुर्ग, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उन सबको प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया। सबको प्रभु जी आपके लहू की सुरक्षा मिले। और खुदाबंद, हम सब जैसा कि आज हमने वचन पढ़ा, वचन से बातें की कि हम प्रभु के निज धन हैं। परमेश्वर प्रभु, आप जब हम पर दृष्टि करें, स्वर्ग से जब आप दृष्टि करें तो प्रभु जी हम वो कार्य करते हुए पाए जाएं जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी। हम वो सोच और उस समझ के साथ प्रभु जी संसार में हम चलें जैसा आप चाहते हैं पिता। इसलिए हमारे जीवन प्रभु आपके हाथों में है। हम सब आपके द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ें, आपके चलाए हम चलने पाएँ खुदाबंद। आपकी आवाज़ को हम सुने प्रभु जी। हमारी आत्मिक कानों को खोलिए खुदाबंद। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। पूरी दिनचर्या के लिए आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। यदि कोई बीमार है, परेशान है, दुख में, तकलीफ में, परमेश्वर प्रभु आप अपने शिफा भरे हाथों से छूकर उन्हें चंगाई बख्शिए। हे परमेश्वर प्रभु, हर एक आशीष के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।